नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी रियल लाइफ के सिंघम के बारे में सुना? क्या आपको पता है तमिलनाडु बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई पॉलिटिक्स में आने से पहले आईपीएस ऑफिसर थे। उन्हें लोग कर्नाटक सिंघम के नाम से जानते थे। लेकिन क्या वजह है कि एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर अपनी पुलिस बैज को छोड़कर लोगों की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स की दुनिया में उतर गए? और क्यों उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ने तूफान खड़ा कर दिया? तमिलनाडु में बीजेपी का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन अन्नामलाई ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अब पार्टी का नाम गांव-गांव में गूंज रहा है। चलिए जानते हैं अन्नामलाई की सेंसेशनल और इंस्पायरिंग जर्नी यहाँ एब्सोल्यूट पर। इस कहानी में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। 4 जून 1984 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव करूर में एक किसान के घर में कुप्पुस्वामी अन्नामलाई का जन्म होता है। बचपन से अन्नामलाई को पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा और उनका परिवार ने उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया। अन्नामलाई स्कूलिंग के बाद पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर से 2007 में इंजीनियरिंग और आईआईएम लखनऊ से 2010 में पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पूरा करते हैं। लखनऊ की जिंदगी अन्नामलाई के लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था। यहाँ वो कई एनजीओस ज्वाइन कर लेते हैं और ग्राउंड रियलिटी में लोगों की तकलीफ को नज़दीक से देखकर अपनी आगे की ज़िंदगी लोगों की सेवा में बिताने का डिसाइड कर लेते हैं। अन्नामलाई बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जॉब्स को छोड़कर सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं। मेहनत से पढ़ाई करके 2011 में यूपीएससी एग्ज़ाम्स में 244वें रैंक हासिल कर लेते हैं। अन्नामलाई की पहली पोस्टिंग 2013 में होती है। वो कर्नाटक की उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कारकाल सब डिवीज़न में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं। And I think the greatest blessing for me, madam, the greatest blessing for me in my life, I would say, is getting into Karkala, especially Udupi district. यहाँ अन्नामलाई अपनी क्लीन इमेज और स्ट्रिक्ट नेचर से इतना पॉपुलर बन जाते हैं कि यहाँ के लोग उन्हें कर्नाटक सिंघम के नाम से पुकारने लगते हैं। इसके बाद उनका पोस्टिंग चिकमंगलुरु और बेंगलुरु जैसे शहरों में होता है। अन्नामलाई लोगों में इतना फेमस हो जाते हैं कि जब उनका ट्रांसफ़र होता था, वो ट्रांसफर रोकने के लिए लोग पुलिस स्टेशन के सामने आके खड़े हो जाते थे। Most of your customers, my customers were bad customers in police. So I felt somehow the youth of this nation, more number of people, close to about 60% are below the age of 35. Somewhere we are not connecting with them with the government side. So अन्नामलाई ने सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था। पुलिस में रहकर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट्स से जान गए थे, लेकिन डिपार्टमेंट में रहकर लिमिटेड पावर से वो सिर्फ कुछ ही हद तक लोगों की सेवा कर सकते थे। 2019 में पुलिस फोर्स को इस्तीफा देकर अपने नेटिव प्लेस वापस जाते हैं, जहां वो कुछ समय तक फैमिली के साथ बिताते हैं और खुद की एनजीओ भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा पोजीशन में आना ज़रूरी था, इसलिए वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेते हैं। 25 अगस्त 2020 में अन्नामलाई बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और आगे जाकर तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। तमिलनाडु में हमेशा से द्रविडियन पार्टीज का डोमिनेशन रहा, या तो डीएमके या एआईएडीएमके। बस इन दो पार्टीज के बीच में पावर एक्सचेंज होता था। ऐसे तमिलनाडु में बीजेपी को रिप्रेजेंट करना कोई आसान काम नहीं था। जिस पार्टी का स्टेट में कोई नामो निशान तक नहीं था, अन्नामलाई ने उस पार्टी को अपने यूनिक स्ट्रेटजीज और एन मन एन मक्कल पादयात्रा से घर घर तक पहुंचा दिया। अन्नामलाई ने जब पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन था। एंग्री यंग मैन और आउटस्पोकन होने वाले अन्नामलाई एआईएडीएमके के व्यवस्थापक अन्नादुरई और जयललिता के खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास करते हैं और माफ़ी मांगने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने अन्नामलाई को सपोर्ट करने का फैसला किया, जिसके कारण एआईएडीएमके ने एनडीए से बाहर आने का फैसला कर लिया। अन्नामलाई को भी शायद यही चाहिए था। इसके बाद तमिलनाडु बीजेपी में अन्नामलाई का इम्पोर्टेंस बढ़ गया।
नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए अन्नामलई का महत्व क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। 23 जुलाई 2023 में रामनाथ कोविंद का फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज होता है। नरेंद्र मोदी जी के साथ इस डिनर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन अन्नामलई को छोड़कर किसी भी स्टेट प्रेसिडेंट को यहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया गया। जी हाँ, यंग अन्नामलई एक लौते बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट थे जिसे नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस फेयरवेल पार्टी में बुलाया। नमस्कार to Nellai Appar and कांतिमती अम्मा। अन्नामलई यंग, एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट है, जिससे वो तमिलनाडु के यंग वोटर्स के साथ आसानी से कनेक्ट हो गए। अन्नामलई के स्पीच में हिंदुत्व राष्ट्रवाद का झलक दिखता है। वो तमिलनाडु में खोए हुए सनातन धर्म को वापस लाने का कोशिश कर रहे हैं। अन्नामलई के नेतृत्व में भाजपा की तमिलनाडु में पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उनकी एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टाइल पर कुछ संदेह के बावजूद रूलिंग पार्टी डीएमके को चुनौती देने वाले डेयरिंग एंड डैशिंग व्यक्ति बन गए। अन्नामलई के नेतृत्व में भाजपा के वोट शेयर में काफी सुधार आ सकता है। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहा। चुनावों का रिजल्ट्स तो बहुत सारे रीजंस पर डिपेंड करेगा। अन्नामलई का सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, पूरा देश में नाम बन गया। इनकी पॉलिटिकल करियर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेगा या नेशनल लेवल इम्पैक्ट होगा, इसका जवाब वक्त देगा। देश को इस वक्त इन जैसे यंग, एजुकेटेड, एनर्जेटिक एंड हॉनेस्ट पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। अन्नामलई की जर्नी एक यंग इंडियन के लिए इंस्पायरिंग हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो लाइक करके यूट्यूब को बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। धन्यवाद। जय हिंद।